ओम गम गणपतये नमः श्री गुरुभ्यो नमः। द्वात्रिंशति गणपति अवतार विवरण, इनमें से मतलब 32 गणपति का अवतार, उसका विशेषता का बारे में हम जान रहे हैं। आज का दिन तीसरा गणपति जो नाम है भक्ति गणपति का नाम से जाना जाते हैं। तो ये भक्ति गणपति का आराधना क्या करना चाहिए, किसको करना चाहिए, इससे क्या फल प्राप्ति है, ये किस तत्व से जुड़े हुए हैं, इनका मंदिर कहाँ पर है, इन सभी जानकारी को लेते हैं। ओम गम भक्त गणपतये नमः। ये भक्त गणपति का आराधन जो है, इनका तत्व पंचभूतात्मक तत्व में जल तत्व है। जैसे हम प्रथम गणपति का बारे में, जैसे बाल गणपति पृथ्वी तत्व का रूप है, वैसे तरुण गणपति वायु तत्व का रूप है, वैसे ये जो भक्त गणपति है ये जल तत्व का रूप है। इनका जो मंदिर जो है वो तमिलनाडु में तीर्थपुरीश्वर मंदिर बोल करके तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में है। ये भक्त गणपति जो है, इनका आराधना करने से इंसान को भक्ति मार्ग का जो भी आतंक है वो निवृत्ति होती है। माने जो इंसान कई सारे कष्ट के कारण कई तरह का अनुष्ठान करते हैं, कुछ लोग चंडी पाठ करते हैं, कुछ लोग हनुमान चालीसा 121 बार करते हैं। 100 बार हनुमान चालीसा करने से बाधा निवृत्ति होती है, कहा है ना। तो ऐसे 100 बार हनुमान चालीसा पाठ किया तो भैरव बाबा का पूजा कर रहे हैं। ऐसे कहीं तरह का पूजा अनुष्ठान ये सब करके या करवा करके पंडितों से, तब भी उनका पूर्णत्व नहीं मिल रहा है, उनका कष्ट का निवृत्ति नहीं हो रही है। इसका माने कहीं ना कहीं श्रद्धा का कमी है, कोई ना कोई श्रद्धा का दोष हो सकता है। एक तो ये, और दूसरा भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा शत्रु क्रोध होता है। संस्कृत में एक कहावत है, एक वाक्य है, क्रोधेन नाशयेत तपस्या, अर्थात क्रोध से अपना तपस्या नष्ट हो जाती है। इसलिए क्रोध नहीं होना चाहिए। इंसान को शांत स्वभाव के साथ ही, विवेकता के साथ ही जीवन अनुसरण होना चाहिए। तो ये भक्त गणपति का प्रार्थना से क्रोध का ऊपर विजय प्राप्त होती है, क्रोध कंट्रोल कर पाएगा। और क्रोध से उत्पन्न मद कहते हैं, मद का अर्थ है हाथी को जब पागलपना चढ़ जाती है तो हाथी के सामने जो भी आएगा उसको कुचल देते हैं। वैसे क्रोध में कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। वो उसको क्रोध खत्म होने के बाद, क्रोध शांत होने के बाद पता चलेगा ये मैंने क्या कर दिया। इसी के बारे में भगवद गीता में भी एक बोलते हैं, क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहाद् मतिविभ्रमः, मतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात्। ऐसे अर्थ, इसका अर्थ है क्रोध से एक मोहित रूप में पहुंच जाता है, सम्मोहित हो जाता है उस इंसान। उस सम्मोहन के कारण मति का भ्रंश हो जाता है, मति भ्रंश के कारण बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो किसी को मारने में तुल जाते हैं लोग। तो इसलिए क्रोध बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। किंतु कुछ जगह पे क्रोध अनिवार्य है। जहाँ मेरा पत्नी के ऊपर का आ जा रही है, कोई दोष आ रही है, कोई कुछ कर रहा है, या मेरा माता पिता का बारे में कोई गलत बोल रहा है, या फिर मेरा देश का प्रति कुछ होने वाला है, तो मुझे वहाँ पर क्रोध पूरा रहना चाहिए। हर जगह पे शांत बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और उसमें सत्य और असत्य का, धर्म और अधर्म का, नीति अनीति का, न्याय और अन्याय का बारे में जानकारी विवेकता के साथ उस पर क्रोध हो या ना हो, इस विवेकता को उत्पन्न करने के लिए भक्त गणपति का प्रार्थना सबसे विशेष माना जाता है। भक्त गणपति का प्रार्थना में इस विवेकता में एक तो क्रोध का कंट्रोल करने के लिए क्षमता, साथ ही साथ भक्ति मार्ग का जो भी आतंक है उन सब का निवृत्ति होती है। इस भक्त गणपति का ध्यान श्लोक है, ध्यानम नारिकेलाम्रकदली गुड़पायसधारिणं शरच्चंद्राभवपुषं भजे भक्त गणाधिपम। अर्थ है, भजे, मैं भजन कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, किसका? भक्त गणपति का। भक्त गणाधिपम मतलब भक्त गणपति का मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। कैसे दिखते हैं वो?
शरद चंद्राभवपुषम, शरद का अर्थ है देवी नवरात्र के बाद आश्विन मास का पौर्णमी का दिन जैसे चंद्रमा चमकते हैं उस रूप से पूर्ण सफ़ेद रंग में और एकदम ठंडक के रूप में 4 हाथों के साथ अच्छा बड़ा शरीर के साथ उपस्थित है। 4 हाथों में, एक हाथ में नारियल को पकड़ करके, एक हाथ में आम्रफल का अर्थ है आम को पकड़ करके, एक हाथ में कदली फल को पकड़ करके, एक हाथ में एक पात्र में गुड़ पायसधारिणम, गुड़ से बना हुआ खीर वो हाथ में रख करके दर्शन दे रहे हैं। यहाँ नारियल का अर्थ है क्रोध के कारण जो भी क्रोध होना चाहिए वो नारियल के ऊपर का जो शेल है उतना कठिन क्रोध होना चाहिए, किंतु आंतरंगिक रूप से मन से नारियल जितना सफलता और सॉफ्ट होना चाहिए इंसान, इतना विशेषता का प्रतिरूप है वो नारियल। और आम्रफल का अर्थ है मिठास, जो शब्दों का रूप क्रोध में होते हुए भी गलत शब्द, माँ बहन का जैसे गलत शब्दों का प्रयोग करना नहीं करना, जो बोलना चाहिए वो ही बोलेगा, गाली नहीं करेगा, इतना शुद्ध और मिठास का आवाज़ होना चाहिए क्रोध में भी, उसका प्रतीक है आम्रफल। कदली मतलब जो भी सोच विचार है समझाना चाहते हो सामने वाले को उतना अच्छा से, इतना सरल मार्ग में समझाओ जैसे कि केले का छिलका निकाल करके खाने को दे रहे हो, इतना हल्का। जो भी बोलना चाह रहे हो उतना संतुष्ट और स्पष्ट बोलो और सामने वाले को समझ में भी उतना आसानी से आ जाए, उस रूप से बोलना चाहिए, इतना विवेकता चाहिए उसके लिए, वो विवेकता प्रदान करने वाला। और गुड़ पायसम मतलब गुड़ से बना हुआ खीर, जो मिठास और शुद्ध कार्यक्रम का और अच्छे कार्यक्रम में हम प्रयोग किया जाता है खीर भगवत भोग के लिए। कारण ये है मिठास से हर चीज़ शुद्ध होती है और शांत होती है, इसलिए गुड़ पायसम का अर्थ है खीर। मधुरेन नाशयेत क्रोधः, मतलब मधुर के जो मिठास के कारण किसी का भी क्रोध शांत हो जाती है, इसलिए मधुरेन नाशयेत क्रोध, इसलिए गुड़ पायस धारण। ये चारों प्रतीक जो है इन चीज़ों को धारण करते हुए भक्त गणपति का दर्शन है। ये भक्त गणपति का प्रार्थना है। ओम गम भक्त गणपतये नमः, ओम गम भक्त गणपतये नमः, ओम गम भक्त गणपतये नमः। 1,01,000 जप करने से ही ये गणपति का सिद्धि पाते हैं और गणपति का कृपा से क्रोध में अपना अधीनता बढ़ती है। जय गुरुदेव।